नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुत्ते को रोटी खिलाने के उन 8 फायदों के बारे में जिसके बारे में तथागत बुद्ध ने बताए हैं। बहुत समय पहले की बात थी जब भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए नगर नगर गांव-गांव घूमते थे। उनका उद्देश्य था हम इंसान को प्यार, शांति और करुणा की शिक्षा देना। लोग उनके शरण में आते, जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए उनके विचारों को समझने का प्रयास करते। जिस तरह बुद्ध के अनुयायी बढ़ते गए, उनके विचार समाज में धीरे धीरे फैलने लगा। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव पहुंचे जहां एक राजू नाम का व्यक्ति उनसे मिलने आया। राजू एक अच्छे दिल वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। कभी कभी वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता और अपनी जिंदगी में तथा दूसरों के साथ व्यवहार में कड़वाहट दिखाता। वह अपने पालतू कुत्ते को भी परेशान करता और उसे भी अपना गुस्सा दिखाता। यह देखकर एक दिन एक व्यक्ति ने राजू से कहा, तुम इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गए हो? तुम्हें भगवान बुद्ध की शिक्षा की आवश्यकता है। वे ही तुम्हारी मानसिक समस्या का हल निकाल सकते हैं। तुम्हें एक बार बुद्ध के पास जरूर जाना चाहिए। ये सब बातें राजू उस व्यक्ति से सुनकर उसे भी यह एहसास हुआ कि सच में मेरा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। तब वह बुद्ध से मिलने गया और अपनी परेशानी के बारे में बताया। हे तथागत, मैं अक्सर जरा जरा सी बात पर गुस्से में आ जाता हूँ। या अपने परिवार और मित्रों, यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्ते के साथ भी सही व्यवहार नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ कि यह सब मेरे भीतर की कमजोरी का परिणाम है, पर मुझे अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी। उसके बाद बुद्ध ने राजू से कहा, मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ जो तुम्हारी मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह उपाय तुम्हारे अंदर के गुस्से और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करेगा। राजू ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। आगे बुद्ध ने कहा, राजू, क्या तुम जानते हो कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कितने फायदे हैं? तो राजू चौंकते हुए पूछा, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदा हो सकता है महात्मन? तो बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, सुनो, कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए केवल एक नहीं बल्कि 8 महत्वपूर्ण फायदे हैं जो न केवल तुम्हारे मानसिक शांति को बढ़ाएंगे बल्कि तुम्हारे जीवन में करुणा और प्रेम की भावना को भी मजबूत करेगा। फिर भगवान बुद्ध ने उसे विस्तार से कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदों के बारे में समझाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला था सहानुभूति और करुणा का विकास। जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम उसे एक जीवित प्राणी की तरह देखते हो। तो तुम उसे केवल एक पालतू जानवर नहीं बल्कि एक साथी के रूप में स्वीकार करते हो। इससे तुम्हारे अंदर सहानुभूति और करुणा की भावना बढ़ती है। दूसरा, गुस्से को शांत करने में मदद। कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम्हारे भीतर की नकारात्मक भावनाओं को शांत करने में मदद मिलती है। जब तुम किसी प्राणी को खाना देते हो तो तुम्हारा मन हल्का और शांति से भर जाता है। यह छोटे से क्रियाकलाप से तुम्हारा गुस्सा कम हो सकता है। तुम अनुभव करोगे कि जब तुम किसी अन्य प्राणी के लिए दया दिखाते हो तो तुम्हारा दिल भी शांत हो जाता है। तीसरा, समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। कुत्ते को रोटी खिलाने से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब तुम उसे प्रेम और देखभाल करते हो तो वह तुम्हारे साथ खुश रहता है। यह खुशी तुमसे जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचती है और तुम्हारे आसपास का वातावरण अच्छा बनता है। चौथा, दया व सेवा का भाव उत्पन्न होता है। कुत्ते को रोटी देना यह आपके अंदर दया व सेवा भाव को उत्पन्न करता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी प्राणी की मदद करते हो तो यह दया की वास्तविक भावना है। यह तुम्हारे भीतर गहरी संतुष्टि का कारण बनती है। पांचवा, स्वार्थ का त्याग। कुत्ते को रोटी देते हो तो तुम अपने स्वार्थ को त्यागते हो। जब तुम जानबूझकर किसी अन्य के भले के लिए कुछ करते हो, यह तुम्हें सच्चे संतोष की भावना से भर देता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है और यह स्वार्थ से ऊपर उठने का एक तरीका है। छठवां, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हो। यह तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है।
सातवां, आत्म अनुशासन का विकास। कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम्हारे भीतर आत्म अनुशासन का विकास होता है। तुम यह समझ पाते हो कि एक पालतू कुत्ते की देखभाल एक जिम्मेदारी है। जब तुम उसे नियमित रूप से खाना देते हो तो यह तुम्हें समय की पाबंदी और अनुशासन सिखाता है, जिससे तुम अपनी बाकी जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से निभा पाते हो। आठवां और अंतिम बात, आध्यात्मिक उन्नति। जब तुम कुत्ते को रोटी देते हो तो तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हो। तुम इसे छोटे से कार्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक पवित्र कार्य के रूप में देखते हो। इस तरह के कार्य तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति लाते हैं, जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रगति की ओर ले जाती है। इन 8 बातों को बुद्ध ने राजू को समझाते हुए अपनी बात खत्म की और राजू से कहा, तो राजू, अब तुम समझ पाओगे कि कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मक भावनाओं और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन सकता है। राजू बुद्ध की बातों को गहरे मन से सुना और समझा। धीरे धीरे राजू के जीवन में भी बदलाव आया। उसका गुस्सा शांत हुआ और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना जागृत होने लगी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारी मानसिकता और जीवन को बेहतर बना सकती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि करुणा, सेवा और आत्म अनुशासन से ही हम अपने जीवन को संतुलित और शांति से भर सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही गौतम बुद्ध से संबंधित प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।